तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। नयनार नागेंद्र ने कहा कि अगर किसी को जानना है कि मुख्यमंत्री विजय के पिता कहां हैं तो इसका जवाब विधानसभा में नहीं मिलेगा, इसके लिए घर जाकर उनकी मां से पूछना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। खास बात यह है कि नयनार नागेंद्र के इस बयान की आलोचना बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी की है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाष कुमार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दरअसल नयनार नागेंद्र ने ये टिप्पणी चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री विजय के परिवार का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे मुख्यमंत्री विजय का विधानसभा में दिया गया एक पुराना बयान है। अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में एक कुट्टी कथई यानी छोटी कहानी सुनाई थी। कुट्टी कथई तमिल शब्द है। इस कहानी के जरिए उन्होंने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन पर निशाना साधा था। विजय की इस टिप्पणी को स्टालिन के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हार से जोड़कर देखा गया था। इसी दौरान पिता कहां हैं वाला संदर्भ भी आया था। उस समय डीएमके समेत कई राजनीतिक दलों ने विजय के बयान की आलोचना की थी। इसके बाद एमके स्टालिन की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा था कि भले ही वह विधानसभा में मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी मौजूद हैं। अब नयनार नागेंद्र ने इसी पुराने बयान को पकड़कर मुख्यमंत्री विजय पर पलटवार किया, लेकिन इस बार राजनीतिक तंज का जवाब देते हुए उन्होंने विजय की मां का भी जिक्र कर दिया। यहीं से विवाद और बड़ा हो गया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री ए राजा मोहन ने नयनार नागेंद्र की टिप्पणी को असभ्य और अनुचित बताया और इसी बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का भी बयान सामने आया। अन्नामलाई ने कहा कि सरकार से सवाल करना और राजनीतिक मुद्दों पर असहमति जताना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी नेता के परिवार, खासकर उसकी मां को लेकर निजी टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस तरह की बयानबाजी को राजनीति के गिरते स्तर से जोड़ा और कहा कि युवाओं के सामने ऐसी राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। यानी इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि आलोचना सिर्फ विरोधी खेमे से नहीं आई, बीजेपी के अंदर से भी नयनार नागेंद्र के बयान पर सवाल उठाए गए और अब मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के डीजीपी के पास शिकायत भी दी गई है। शिकायत में बयान की जांच और कार्यक्रम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों यही बयानबाजी चर्चा में है, जिसने राजनीतिक बहस की सीमा और भाषा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राजनीति में तंज और व्यंग कोई नई बात नहीं है। नेता एक दूसरे के बयानों पर सवाल उठाते हैं, पुराने बयान निकालते हैं, चुनावी हार जीत पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक बहस नीतियों और विचारों से निकलकर परिवार तक पहुंच जाती है तो बहस का स्तर बदल जाता है। जनता नेताओं से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सरकार के कामकाज पर सवाल सुनना चाहती है। अगर राजनीतिक बहस इन मुद्दों से हटकर एक दूसरों के परिवार पर निजी टिप्पणियों तक पहुंचने लगेगी तो असली सवाल पीछे छूट जाएंगे और लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, राजनीतिक विरोध भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध की भाषा की भी कोई सीमा होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलेगी, नेता बदलेंगे, लेकिन राजनीति की भाषा का असर सिर्फ विधानसभा तक नहीं रहता, उसे समाज देखता है, युवा सुनते हैं और आने वाली पीढ़ियां उसी से राजनीति की भाषा सीखती है। तमिलनाडु का ये विवाद इसलिए भी अहम है कि एक राजनीतिक तंज का जवाब देते देते बात निजी टिप्पणी तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि इस बयान पर आगे क्या राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई होती है। मैं हूं प्रभाष कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।